हरे कृष्ण। नागानां च यथा शेषः पक्षिणां गरुडो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा वृक्षाणां च यथा अश्वत्थः पत्राणां तुलसी यथा व्रतानां च तथा गोप्यो वरा च एकादशी तिथिः। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में अध्याय 8 के श्लोक संख्या 50 और 51 में नारद मुनि और राजा बहुलाश्व के बीच संवाद हो रहा है और उसमें नारद मुनि एक कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। और ऐसे ही परम पावनी एकादशी तिथि यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोपना एकादशी, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पालन करने वाले निसंतान दंपत्ति को ये एकादशी संतान प्राप्त करने में सहायक बनती है। और इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी इस बात की पुष्टि करती है। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति के मेरु समान पापों का भी नाश हो जाता है और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करना चाहता हो उसे भी इस एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए परम भगवान श्री हरि को प्रिय इस पवित्र एकादशी के उपलक्ष्य में उसका महिमा गान करती हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। हम सब जानते हैं कि पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें इस महान सेवा और पद की प्राप्ति कैसे हुई? नहीं ना? तो सुनिए। पक्षीराज गरुड़ के पिता है ऋषि कश्यप और उनकी माता का नाम है विंता। एक दिन विंता और ऋषि कश्यप की अन्य पत्नी कद्रु के बीच में शर्त लगी कि देवताओं के घोड़े उच्च श्रवा का रंग कौन सा है। स्वाभाविक है कि उसका रंग दूध के समान श्वेत था, लेकिन कद्रु ने कपट पूर्वक विंता से कहा कि उसकी पूंछ का रंग काला है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई और ये तय किया गया कि इस बात की पुष्टि की जाएगी और जो भी हारेगा वह दूसरे का दासत्व स्वीकार करेगा। अब देखिए, कद्रु ने चालाकी पूर्वक क्या किया कि उसने अपने सभी संतानों को जो कि सर्प थे उन्हें उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाने के लिए कहा, ताकि जब पुष्टि की जाए तो उसकी पूंछ सच में काले रंग की दिखे। अपनी माता की आज्ञा पाते ही सभी सर्पों ने ऐसा किया और परिणाम स्वरूप गरुड़ की माता विनता ये शर्त हार गई और उन्हें कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ा। इस बात से दुखी गरुड़ ने एक दिन निर्णय किया कि वे अपनी माता को इस दासत्व से मुक्त कराएंगे। इसलिए उन्होंने कद्रु से जाकर पूछा कि अपनी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए वे क्या कीमत चाहती है। तो कद्रु भी चालाक थी। वो चाहती थी कि विंता सदैव उसकी दासी बनकर रहे। इसलिए उसने गरुड़ को एक असंभव कार्य सौंपा और वो कार्य था देवलोक से अमृत के कलश को लेकर आने का। गरुड़ ने अपने पिता के मार्गदर्शन में इस असंभव कार्य को संभव बनाने का निर्णय लिया और देवलोक में जाकर अनेक संघर्षों के पश्चात वे उस अमृत कलश को धरती पर लाने में सफल हुए और इस प्रकार उन्होंने अपनी माता विंता को कद्रु के दासत्व से मुक्ति दिलाई। जब भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ के इस महान पराक्रम, असाधारण बुद्धि, चातुर्य और विनम्रता को देखा तो उन्होंने उसे अपने वाहन बनने का प्रस्ताव रखा। गरुड़ के लिए तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात थी और उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक इस सेवा का स्वीकार किया। एक दिन गरुड़ और भगवान श्री विष्णु के बीच में कुछ संवाद हो रहा था। उस समय गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे भगवान, मैंने सुना है कि सभी व्रतों में एकादशी तिथि आपको सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन कई बार इस एकादशी तिथि के दिन को लेकर अनेक भ्रांतियां फैली रहती है। तो आखिर कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसके उपरांत इस एकादशी तिथि के महात्म्य के विषय में भी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझे योग्य समझे तो कृपया इस विषय में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। गरुड़ की विनम्रता और जन कल्याण युक्त जिज्ञासा को देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, ये सत्य है कि मास में 2 बार यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि मुझे सर्वाधिक प्रिय है। एक समय इस पृथ्वी पर महान राजा मांधाता ने इसी एकादशी व्रत का पालन करके पुण्य अर्जित किया था और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्री साम्राज्य प्राप्त हुआ था।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के परम लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु इस एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और रही बात एकादशी तिथि के सटीक पालन के दिन की, तो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का पालन किया था और उसी के फल स्वरूप उसके सभी 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दशमी विद्या एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ जो एकादशी आती है उस एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है, लेकिन जो दशमी से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान रहता है, इसलिए उसका पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को द्वादशी के दिन एकादशी का पालन करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि एक कला मात्र गणना में भी रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी को ही यह व्रत उपास्य है। यदि कभी एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन में आ जाती है तो इन तीनों तिथियों से मिश्रित यह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि ऐसी तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में सक्षम होती है। किंतु दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में महाराज रुक्मांगद भी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण, भगवत कथा का श्रवण और भगवान श्री गदाधर विष्णु का पूजन करते हुए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करते थे और इसके फल स्वरूप उन्हें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हुई थी। और ऐसे ही परम मंगलाकारी एकादशी तिथि यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रोपना एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु और एकादशी व्रत कथाओं को सुनने हेतु अगर अभी तक आपने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस कथा को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाली एकादशी तिथि का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हरे कृष्णा।